भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। शनिवार को रीवा जिले के मनगवा विधानसभा में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। इस यात्रा में स्थानीय लोगों के साथ ही मनगवा से भाजपा विधायक नरेंद्र प्रजापति भी शामिल हुए थे। तिरंगा रैली के बाद जनता को संबोधित करते हुए उनका एक बयान सामने आया, जिसमें वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहते नजर आ रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान समाप्त कर दिया जाता अगर कहीं यूनाइटेड नेशन के द्वारा सीज फायर का हम लोगों को आदेश न आता। उधर रीवा के मनगवा से भाजपा विधायक नरेंद्र प्रजापति का एक बयान सामने आया है, जो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। सभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र प्रजापति ने कहा कि भारत ने जो लड़ाई लड़ी उसमें हमेशा पाकिस्तान को धूल चटाने का कार्य किया है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह जो अभियान चल रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को समाप्त कर दिया जाता अगर सीज फायर करने का आदेश हम लोगों को यूनाइटेड स्टेट से प्राप्त नहीं हुआ होता। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद से ही भाजपा के नेता लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो विवादों का विषय बन रहे हैं। पहले मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने आतंकवादियों की बहन बताया। फिर दूसरा बयान डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने दिया, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में सेना और देश का हर नागरिक दंडवत है। अब रीवा से भाजपा विधायक के इस बयान ने यह सवाल खड़े कर दिए कि क्या सरकार ने अमेरिका के दबाव में आकर सीज फायर का निर्णय लिया, क्योंकि भाजपा विधायक की तरफ से यूनाइटेड स्टेट के आदेश शब्द का प्रयोग किया गया है। रिपोर्ट टीम भारतीय न्यूज। मैं तो ये बात कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, पाकिस्तान समाप्त कर दिया जाता अगर कहीं यूनाइटेड नेशन के द्वारा सीज फायर का हम लोगों को आदेश ना आता। सीज फायर अगर ना होता तो मैं समझता हूँ मोदी जी ने जो बात कही थी कि बहुत ही तरीके से बहुत ही जल्द जवाब दिया जाएगा और करारा जवाब दिया जाएगा। और बड़ी बात यह थी कि हमने पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण नहीं किया, हमने वहां पर आक्रमण किया जहां पर आतंकवादियों को पोषण किया जाता था, आतंकवादियों का निर्माण किया जाता था। मानवता के खिलाफ जो ये मिसाइल गई, सटीक मिसाइलों का जहां पर आक्रमण हुआ वो वहीं पर हुआ जहां पर आतंकवादियों को पोषण किया जाता था और आतंकवादी वहां पर ट्रेनिंग लेते थे। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग तो इस बात का इंतजार करते हैं, सहिष्णुता का परिचय देते हुए जो भारत का हिंदू है वो ताक में रहता है कि अगर आप हमें छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे भी नहीं। और ये हर खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।